हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि हमारा जो यूनिट प्लान बनता है वो आपका कैसे बनता है। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव एक यूनिट प्लान का ये एक प्रॉपर फॉर्मेट यहाँ पर प्रोवाइड करवा रही हूँ। इस फॉर्मेट के हिसाब से आप चाहें तो फॉर्मेट बना सकते हैं, और अगर आपकी डायरी में ऑलरेडी फॉर्मेट दिया हुआ है तो भी आप जो है अपना यूनिट प्लान बना सकते हैं। देखिए, यूनिट प्लान बनाने से पहले ना हमें कुछ एक चीज़ें पता होनी चाहिए, और वो क्या होती हैं। देखिए, सबसे पहले जो है ना हम क्या करते हैं, सबसे पहले यूनिट प्लान बनाया जाता है। अगर रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो पहले हम यूनिट प्लान बनाते हैं, उसके बाद में हम लेसन प्लान बनाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, सबसे पहले हम लेसन प्लान बना रहे हैं, पहले लेसन बना रहे हैं हम, उसके बाद में हम यूनिट बना रहे हैं, ताकि जब हम यूनिट प्लान बनाएं तो हम हमारे लेसन्स को देखते हुए जो है यूनिट प्लान का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, और अगर आप पहले यूनिट प्लान बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम अब वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं कि यूनिट प्लान में आपको कुछ एक चीज़ें दी हुई होती है, जैसे कि आपका विषय क्या होता है, आपकी इकाई का क्या नाम है, आपकी उप इकाई का क्या नाम है। ठीक है, इकाई का मीनिंग हो जाता है यहाँ पर यूनिट से। इकाई का मतलब क्या हो जाएगा, इकाई है तो आपका हो जाएगा यूनिट, और अगर उप इकाई है तो आपका हो जाएगा लेसन। ठीक है, ये चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कंफ्यूजन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होना है। ओके, तो यूनिट, आपकी जो भी यूनिट है आप उसका जो नेम है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और ऊपर आप जो है आपका सब्जेक्ट लिख दीजिए कि क्या आपका सब्जेक्ट है। इसके अलावा उप इकाई, यानी कि आपने जो ये लेसन बनाया है उस लेसन में 1, 2 या 3 या 4 आपने कितने लेसन बनाए हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। ओके, उसके बाद में यहाँ पर नीचे देखिए, आपके यहाँ पर 1 से लेकर के 9 तक जो है कंप्लीटली कॉलम बने हुए, 1 से लेकर के 9 तक, और आपको इन सभी में जो है यहाँ पर काम करना है। काम क्या करना है, चलिए वो स्टार्ट करते हैं। पहला आता है आपका यूनिट, कि आपके जो भी यूनिट है आपको उसका नाम लिख देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे जो यूनिट है ऐसे यहाँ पर लिखेंगे हम यूनिट नंबर 1, और आप उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको इतना ही करना है। फिर आपका आता है उप इकाई एवं शिक्षण बिंदु। देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, उप इकाई यानी कि लेसन का नाम लिखना है, उसके साथ ही उस लेसन में आपके जो 3 टीचिंग पॉइंट बनते हैं आपको उसका भी नाम लिखना है। सपोज कीजिए कि मेरा जो एक यूनिट है, उस एक यूनिट के अंदर मैंने क्या किया है, 3 जो है लेसन बनाए हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, पहले मैंने यूनिट जो है वो लिख दिया यहाँ पर। फिर हम उप इकाई वाले सेकंड कॉलम में क्या करेंगे, मैं यहाँ पर डालूंगी लेसन नंबर 1 या उप इकाई 1 डाल करके मैं उस लेसन का नाम लिख दूंगी, लेसन नंबर 1, उसका जो नाम है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में उसी लेसन के नेम के नीचे आपको क्या करना है, ABCD आप डालना चाहें या फिर रोमन में फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो डाल करके आपको क्या करना है, तीनों टीचिंग पॉइंट के नेम लिख देने। फिर बाद में सेकंड आपको पॉइंट डालना है। उसके बाद में आप क्या करोगे, जो आपका सेकंड लेसन है आप उसका नाम लिखोगे। उसके बाद में उसमें कितने 3 टीचिंग पॉइंट होंगे, आप उन तीनों का नाम लिखोगे। इस तरह से आपको जो है सेकंड कॉलम जो है वो भी आपका कंप्लीट कर लेना है। फिर आप क्या आता है यहाँ पर शिक्षण उद्देश्य। देखिए, शिक्षण उद्देश्य वही है जो हमारे पाठ के उद्देश्य होते हैं, हम लेसन बनाते वक्त बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके 4 टाइप के यहाँ पर उद्देश्य होंगे। ठीक है, कितने होंगे, टोटल 4 टाइप के। पहला होगा आपका ज्ञानात्मक, दूसरा होगा आपका अवबोध वाला, तीसरा होगा आपका ज्ञानोपयोग वाला, ठीक है, ज्ञानोपयोग, और चौथा होगा आपका कौशल वाला। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जितनी भी आपके जो लेसन है उन सब में से 3 या 4 लेसन है तो आपने एक लेसन के क्या करे, अवबोध के 2 सेंटेंस यहाँ पर लिख दिए। फिर आपने क्या किया, दूसरा लेसन है तो उसके क्या करें, ज्ञान के जो भी है ज्ञान के आपने 2 मतलब पॉइंट लिख दिए। इस तरह से आपने जितने भी लेसन बनाए हैं आप उन सभी में से मिक्स कर करके ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल के यहाँ पर 2-2 सेंटेंस आप यहाँ पर नोट कर देंगे। ओके, इस तरह से आपका थर्ड कॉलम जो है यहाँ पर पूरा होता है। चौथा आपका आता है सहायक सामग्री, यानी कि आपने टीचिंग करवाते समय जो है किन किन टीचिंग एड्स का जो है यहाँ पर यूज किए हैं। ओके, तो यहाँ पर 2 प्रकार की आपकी शिक्षण सहायक सामग्री होती है। पहली तो होती है सामान्य वाली, जिसमें आपका आ जाता है चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड और
पॉइंटर, ठीक है। और आपका सेकंड वाला जो आता है वो आता है विशिष्ट शिक्षण सामग्री। उसमें क्या आता है कि आपने कौन कौन से चार्ट और मॉडल्स का यूज़ किया है वो आपको करना है। तो आपको क्या करना है, जितने भी आपके यूनिट के लेसन हैं उन सभी लेसन में से जो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री लिख देंगे, फिर आप हेडिंग डालेंगे विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री की। उसके अंदर आपको क्या करना है, आपके मान लीजिए 3 लेसन हैं तो तीनों लेसन के एक एक टीचिंग पॉइंट आपको यहाँ पर मेंशन कर देना, इतना सही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। फिर आपका आता है छात्राध्यापिका कथन, यानी कि हमने बच्चों को क्या चीज़ और कैसे पढ़ाई उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो छात्राध्यापिका कथन में आपको क्या करना है, एक यूनिट में आपके 3 से 4 लेसन बनते हैं मैक्सिमम। तो आप क्या करेंगे, तीनों लेसन का, जो आपके 3 लेसन बन रहे हैं उन तीनों लेसन के टीचिंग पॉइंट्स का, सारे टीचिंग पॉइंट्स का मिलाकर के 8 से 10 लाइन आप क्या करेंगे, छात्राध्यापिका कथन के अंदर लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से आपका 5th कॉलम कंप्लीट होता है। फिर हम बात करते हैं छात्र छात्रा, यानी कि यहाँ पर आएगी कि छात्र क्रिया या छात्रा क्रिया या फिर विद्यार्थी क्रिया हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, सिंपल सी एक लाइन जो है मैं आपको बता रही हूँ उसे ही नोट आपको कर लेना है और हमेशा हर यूनिट में आप ये कर सकते हैं। लाइन ये है कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं तथा अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। बस आपको यही यहाँ पर लिखना है। इस तरह से आपका 6 कॉलम भी कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे श्यामपट सारांश। श्यामपट सारांश का मतलब हो गया आपकी ब्लैक बोर्ड समरी। और ब्लैक बोर्ड समरी देखिए, आप एक यूनिट में आपके 3 लेसन बन रहे हैं और 3 लेसन में आपके 9 जो है ब्लैक बोर्ड समरी बन रही है। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक आप मान लो या फिर कोई भी एक मान लीजिए या फिर कोई भी 2। आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड समरी ब्लैक पेन से यहाँ पर बाउंड्री ड्रॉ करके आपको क्या करना है, ब्लू पेन से अंदर जो है आपको ब्लैक बोर्ड समरी लिख देनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर जो यूनिट बनाती हूँ उसमें मैं सिर्फ एक ही ब्लैक बोर्ड समरी जो है वो नोट करती हूँ। आप चाहें तो 2 भी कर सकते हैं और चाहें तो 3 भी कर सकते हैं। आपके पास स्पेस कितना है वो जो है डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका मूल्यांकन। देखिए, हमने जब भी लेसन बनाया था उसमें हमने एक तो बनाए थे पुनरावृत्ति प्रश्न और दूसरे हमने बनाए थे मूल्यांकन प्रश्न। तो आपके जो मूल्यांकन प्रश्न हैं पूरे यूनिट में जितने भी लेसन हैं उन सभी के मूल्यांकन प्रश्न, जैसे कि मान लीजिए मेरे 3 लेसन है, मैं मान के चल रही हूँ, तो पहले लेसन के मुझे क्या करना है, वस्तुनिष्ठ यानी कि ABCD वाले बस अदर वाले प्रश्न यहाँ पर लिख देना। दूसरे लेसन में से मैं क्या करूँगी, फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लूंगी। फिर तीसरे लेसन से मैं ट्रू फॉल्स हो गया या फिर कोई 1 वर्ड क्वेश्चन वाला हो गया, आंसर वाला क्वेश्चन हो गया, तो वो मैं यहाँ पर नोट कर दूंगी। इस तरह से आपका जो है यहाँ पर 8 वाला जो पॉइंट है मूल्यांकन वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। देन हम बात करते हैं गृह कार्य की, कि आप क्या करेंगे, होमवर्क बच्चों को देंगे। मैंने कहा था आपको कि जब भी हम एक लेसन बनाते हैं उस लेसन के एंड में आप क्या करते हैं, बच्चों को HW यानी कि होमवर्क यहाँ पर देते हैं, ठीक है। तो होमवर्क के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, या तो कोई एक, और अगर आप चाहें तो 2 से 3 जो है आपकी जो लेसन के लास्ट में आपने लेसन बनाते वक्त जो गृह कार्य में क्वेश्चन दिए थे वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिख देना है। तो मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया और क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्पेस। और आपकी जैसे मर्जी है वैसे आप लिख सकते हैं, पर मेरे हिसाब से अगर आप 2 या 3 क्वेश्चन लिखते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि अगर आप एक ही क्वेश्चन लिखते हैं ना, एक ही क्वेश्चन, तो वो ऐसा लगता है जैसे कि फॉर्मेलिटी है और उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए आप 2 से अगर 3 क्वेश्चन लिख रहे हैं तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि टीचर या फिर एक्सटर्नल जो भी है वो ये सोचते हैं कि हाँ बच्चे ने मेहनत करी है और इसने जो है सही जो है सारा काम किया है, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा यूनिट प्लान का फॉर्मेट। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये है आपका #स्टडी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे लगातार फॉलो करते रहें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।